तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रहे आज के निफ्टी के मूव्स। आने वाले डेज में कैसे रह सकते हैं निफ्टी निफ्टी मिड कैप प्लस जो बैंक निफ्टी है उसके मूव्स कैसे रह सकते हैं। अ, आज कैसे मूव रहे और कौन कौन से डेटा पॉइंट्स लाइंड अप हैं जो निफ्टी के मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। सेकेंडली इस टाइम जो यूएस के मार्केट ऑपरेट हो रहे हैं वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। और इन सारी डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद कल के लिए एक अ, हमारे पास एटलीस्ट एक डेटा ड्रिवन अप्रोच डेफिनेटली रहेगी विच कैन हेल्प अस टुमारो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बायस्ड किस तरफ है मार्केट का, इज इट अपसाइड और डाउनसाइड। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी ऑफ अराउंड 24,650 के आसपास। वहां से एक हमको रेसिस्टेंस दिखाई दिया सेम लेवल से और निफ्टी ने एक नीचे की तरफ यानी कि 24,572 पे क्लोजिंग दी है। हालांकि इसने एक लो जरूर बनाए थे 24,500 के आसपास, बट वहां से लगभग आखिरी के आधे घंटे में 50 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अ, यहाँ पे डेफिनेटली इसने जो एक प्रीवियस रेसिस्टेंस थे लगभग 24,450 को उसको ब्रेक किया था ऑन द फ्राइडे। मंडे को एक गैप अप के साथ इसको और आगे बढ़ने का मोमेंटम मिला था, बट कहीं ना कहीं वो फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। बट निफ्टी 50 आउट ऑफ ऑल द थ्री मेजर इंडेक्सेस, चाहे वो ब्रॉडर मार्केट हो मिड कैप का, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 वाज द ओनली इंडेक्स विच क्लोज्ड on green. Uh, Similarly, if you see Bank Nifty also gave us a gap up opening today of around 50,700. वहां से again we saw some resistance and Bank Nifty बिल्कुल अपने डाउन साइड पे क्लोज हुआ है, दैट इज 50,368। इसने जो लो बनाए थे वो 50,283 के लो बनाए थे, वहां से कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट्स की रिकवरी इसको आखिरी के आधे घंटे में बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखाई दी है। बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है दैट गोज टू आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज एचडीएफसी बैंक में जो एक डाउनफॉल आया था वो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे रिकवर हो गया था। नाउ वी आल्सो लुक एट मिड कैप। मिड कैप में भी एक गैप अप देखने को मिला, फिजल आउट हुआ और एक बॉटम भी इसने बनाए लगभग 12,651 के, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 80 पॉइंट ऊपर हुई है, 12,728 के आसपास की क्लोजिंग इसमें आती हुई दिखाई दी है। अब कल के मूव्स कैसे रह सकते हैं इसके बारे में एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, बट सबसे पहले देखते हैं कि यूएस मार्केट इस टाइम क्या कर रहा है। सो अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ के साथ प्रीवियस हाईज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अपने जो प्रीवियस हाईज थे विच वाज अराउंड 41,408 के आसपास इसने पिछली बार भी टच करने की कोशिश की थी, बट अगेन वी हैड दैट डेटा कमिंग अप जो कि रिसेशन की तरफ इशारा कर रहा था। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो अब दोबारा से ये प्रीवियस हाईज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 0.5% ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। अगर एस एम पी 500 की बात करें विच इज द ब्रॉडर मार्केट फॉर यूएस, वहां पे भी लगभग 0.37% की तेजी दिखाई दे रही है। तो यूएस मार्केट आप देख सकते हैं डाउनफॉल के बाद इसमें एक कंटिन्यूअस एक वी शेप रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीजन है कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी हमको ऊपर के लेवल दिखा रहा है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखा रहा है लगभग 80 पॉइंट ऊपर के मूव। अगर हम यहाँ पे इस डेटा को देखते हैं तो देख सकते हैं डाउ जोन्स करंटली इज एट 161 पॉइंट्स हाई एंड गिफ्ट निफ्टी इज अराउंड 63%, 63 पॉइंट्स हाई, अराउंड 0.2% हायर देन द क्लोजर ऑफ द गिफ्ट निफ्टी इन द इंडियन मार्केट। सो जो गिफ्ट निफ्टी को सहारा मिल रहा है वो यूएस के डाउ जोन्स प्लस एसएमपी और यूएस में आई मोमेंटम के थ्रू गिफ्ट निफ्टी को भी एक सपोर्ट आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब डाउ जोन्स अभी वहां पे ट्रेड की शुरुआत ही हुई है, लगभग 1.5 घंटा हुआ है अमेरिका में ट्रेड होते हुए। कैन इट क्रॉस इट्स प्रीवियस हाइज एक बार? ये इतना जो मोमेंटम आ रहा है वो जो एक रेट कट के एंटिसिपेशन में आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम कमोडिटी मार्केट को देखते हैं, आज सिल्वर और गोल्ड दोनों ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर तो ऑलमोस्ट
ये सिल्वर में 1.67% के मूव दिख रहे हैं, और जो ग्लोबल सिल्वर है उसमें 1.25% के हमको अप मूव दिख रहे हैं। गोल्ड में भी, गोल्ड मोरलेस फ्लैट है, बट सिल्वर बिकॉज जो ज्यादा पिट गया था वहां पे एक ज्यादा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो प्रीवियस हाईज थे उनको क्रॉस कर चुका है और वहीं के आसपास ये मेंटेन है। सिल्वर इज कैचिंग अप विद गोल्ड। सिल्वर के जो प्रीवियस हाईज थे उनको अभी भी इसने कैचअप करना पेंडिंग है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। मेटल के जितने भी आप मेटल देखें आज, हमको वहां पे रेट कट की अजम्पशन में एक अपमूव आते हुए दिखाई दिए। सो सेम मोमेंटम, बिकॉज मार्केट में पैसा इन्फ्यूज होगा, यू विल सी उसका एक मोमेंटम इकोनॉमी पे आएगा और सारे मेटल इंडेक्स उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं ले सकते हैं, जो कि अभी से चार्ट पे दिखाई देना शुरू हो चुका है। फॉरेन मार्केट को एक बार दोबारा देखते हैं। S&P 500 मेंटेन कर रहा है अपने आप को 0.5% अप। डाउ जोन्स भी यहाँ पे, S&P 500 सॉरी डाउ जोन्स अपने आप को 0.5% अप कर रहा है। S&P 500 ऑल्सो is gaining further momentum, it is 0.4% up, and GIFT Nifty is, जो इंडियन मार्केट में इसने जो गैप छोड़ा था, इंडियन मार्केट में 24,572 की क्लोजिंग हुई थी। नाउ इन द फ्यूचर्स विच इज गिफ्ट निफ्टी, it has already crossed 650 level also, 24,650 level also. So we, अभी तक का जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और अगर मैं आपको HDFC बैंक के फ्यूचर्स दिखाऊं, विच इज HDFC ADR, HDFC इंडियन मार्केट में जरूर रेट पे बंद हुआ है, बट जो ADR है वो ऑलरेडी 0.45% अप दिख रहा है। इन्फोसिस के ADR भी इंडिया में जो बंद हुआ है इन्फोसिस आज 0.3% के आसपास बंद हुआ है, और ADR उसके 1.14% हायर दिख रहे हैं। यानी कि कल IT और बैंक दोनों की वजह से हमें एक गैप अप आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर HDFC में एक ADR में एक हायर लेवल दिख रही है, यानी कि बैंक निफ्टी भी एक गैप अप दे सकता है। एंड इन्फोसिस में बिकॉज देर इज ADR आर हायर देन द क्लोजर ऑफ द इंडियन मार्केट, कल हमको निफ्टी में भी एक गैप अप देखने को मिल सकता है। कितना देखने को मिल सकता है, वेल दैट डिपेंड्स अपॉन कि डाउ जोन्स किस लेवल पे क्लोज होने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऑप्शन चेन के डेटा को देखता हूँ निफ्टी के, तो यहाँ पे जो अभी इसके लेवल हैं विच इज अराउंड 24,572। अगर मैं यहाँ पे OI एडिशंस को देखता हूँ तो 24,600 पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। कॉल राइटर को लगता है कि ये लेवल नहीं टूटेगा। और पुट राइटिंग में 24,500, यानी कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा पुट राइटर्स का मानना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 2 lakhs के आसपास OI बिल्डअप हुआ, यानी कि 24,500 24,600 के बीच में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है बिटवीन पुट राइटर एंड कॉल राइटर। अब इफ यू गो टू बैंक निफ्टी, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से राइटिंग हो रही है। तो इसका डेरिवेटिव डेटा यानी कि ऑप्शन चेन पे चलते हैं, और इस टाइम जो बैंक निफ्टी है इट इज 50,368, और जो सबसे ज्यादा OI जो बिल्डअप हुआ है दैट इज 50,500। हालांकि ये 50,000 को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, बट जो कॉल राइटिंग है वो अभी भी हमें यहाँ पे दिखाई दी है। हालांकि उसमें अनवाइंडिंग हुई है आज, बट अभी भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 50,500 के ऊपर, 50,500 पे मेंटेन है, यानी कि कॉल राइटर को लगता है कि इससे नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। और जो पुट राइटिंग है वो अभी ज्यादा नहीं है, वो 50,000 के आसपास है, यानी कि 50,000 से ऊपर रहेगा, ऐसा पुट राइटर का कन्विक्शन है। और लगभग 500 के गैप पे दोनों ज्यादा कन्विंस्ड फील कर रहे हैं। हालांकि 50,500 इज ए रिस्की लेवल टू राइट, बिकॉज ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है बैंक निफ्टी। सॉरी, बैंक निफ्टी इज दिस 50,368, सॉरी। सो 50,400 के आसपास है, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर हमें यहाँ पे राइटिंग दिखाई दी है। सो सॉरी फॉर दिस। सो 50,400 के आसपास है ये, 50,500 पे राइटिंग है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर भी नहीं जा सकता, ऐसा कॉल राइटिंग के थ्रू, कॉल राइटर्स का मानना है अपनी राइटिंग के थ्रू। और इस 50,000 से नीचे नहीं जा सकता, ऐसा पुट राइटर का मानना है। सो इस लेवल पे राइटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। डाउ जोन्स एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। जो अपकमिंग डेटा हमारे सामने है, आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, कल भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, एक्सेप्ट फेड के कुछ इंपॉर्टेंट
जो बोर्ड में है लोग, उनकी स्पीच लाइंड अप है। बट जो थर्सडे को है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। वेंसडे को भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है हमारे पास। थर्सडे को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे वो काउंटिंग जॉबलेस क्लेम हो, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा हो यूएस का, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा हो। ये सारे डेटा लाइंड अप है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा हो। और इसके बाद नेक्स्ट डे फेड चेयर पावेल की स्पीच है। सो ये सब डेटा जो आएंगे दैट कैन इम्पैक्ट फेड चेयर पावेल की स्पीच को। और उनकी ये डेटा अगर पॉजिटिव आते हैं, अगर थोड़े से सबसाइड भी आते हैं, एज पर एक्सपेक्टेशन आते हैं, तो हमें एक रैली दोबारा से डाउ जोन्स में आती हुई दिखाई दे सकती है। और पॉवेल की, जो फेड चेयर पॉवेल है, उनकी स्पीच पे भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। ही कैन साउंड मोर pro towards cutting the rates, that can give more fuel towards upside in the global market as well as in the Indian market. So दोस्तों, ये एनालिसिस है, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो बायस है मार्केट का, ये सब डेटा देखने के बाद, ग्लोबल मोमेंटम देखने के बाद, वो कल के लिए अपसाइड का फिलहाल बायस हमें दिखाई दे रहा है। बट अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हो जाता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना चाहिए, और उसके बाद जब दोबारा मोमेंटम गेन करे मार्केट, तब दोबारा से उस मोमेंटम का बेनिफिट लेने का सोचना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द इंडेक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।